तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनिमे फायर में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट ज़रूर से कर देना, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम फेथ और माइंड को देखते हैं, जहाँ पर फेथ कहता है, हमने इतनी सारी चीज़ें ले ली है, आखिर तुम कितना खाती हो और तुम्हारा शरीर तो इतना छोटा है, आखिर ये सब कुछ जाता कहाँ है। ये सुनकर माइंड गुस्सा हो जाती है और उसके वेपन का वजन बढ़ जाता है, जिससे गाड़ी का चाक टूट जाता है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं उस गाड़ी का मालिक चाक को ठीक करने लगता है। वहीं फेथ देखता है कि माइन एक गांव की तरफ जा रही है, तो फेथ उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं रुकती है। तो फेथ भी उसके पीछे जाता है और उस गांव को देखकर फेथ कहता है, इस गांव में काफी शांति है। तो ग्रीत कहता है, हम गालिया के नजदीक हैं, जहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर रहते हैं। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि इस गांव में कोई पावरफुल इंसान है जो इसे बचाता है। अब फेथ एक आदमी से पूछता है कि यहाँ पर मेयर कहाँ है, हम कुछ देर के लिए इस गांव में रहना चाहते हैं। तो वो आदमी कहता है, मैं इस गांव का चीफ हूँ। ग्रीत कहता है, उसके पास होली स्वर्ड है। अब मैं समझा कि इस गांव की रक्षा कौन करता है। चीफ कहता है, तुम इस गांव में रहना चाहते हो ना, सबसे पहले तुम्हें मेरे साथ तलवार से एक डुएल खेलना पड़ेगा। तभी फेथ अपनी आइडेंटिफाई का इस्तेमाल करता है, लेकिन चीफ को इसके बारे में पता चल जाता है और वो कहता है, तुम सिर्फ लेवल 1 पर हो, लेकिन तुम्हारा स्टेटस मिलियन पर है। तो फेथ कहता है, तुमने मुझ पर कब आइडेंटिफाई का इस्तेमाल किया। चीफ कहता है, तुम मेरे साथ लड़ोगे या नहीं। तो फेथ अपनी तलवार बाहर निकालकर हाँ कहता है। फिर वो दोनों डुएल स्टार्ट करते हैं, लेकिन चीफ फेथ को काफी आसानी से हरा देता है। तो फेथ कहता है, इसका मतलब अब हम यहाँ पर नहीं रह सकते। तो चीफ कहता है, नहीं, तुम यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, तुम जब तक यहाँ रहोगे मेरे साथ ट्रेनिंग लोगे। तो फेथ कहता है, लेकिन ऐसा क्यों। तो चीफ बताता है, तुम इसे एक बूढ़े आदमी का शौक समझ सकते हो और तुम्हें अभी तक काउंटर आइडेंटिफाई के बारे में पता नहीं है और तुम अपने ज्यादातर स्किल्स का इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। मुझे लगता है कि तुम्हारा शरीर अभी इस ताकत का आदी नहीं है। तुम जिस तरह से लड़ते हो वो मॉन्स्टर्स के खिलाफ तो काफी अच्छा है, लेकिन इंसान के खिलाफ ये असरदार नहीं है और मैं तुम्हें सिखाने के बदले में कुछ नहीं लूंगा। तो ग्रीत कहता है, वो सिखाने के बदले में कुछ नहीं लेगा, इसका क्या मतलब है। तो फेथ कहता है, लेकिन ऐसी ऑफर रोज रोज नहीं आती एक होली कैनाइट से सीखने की। इसलिए वो हाँ कर देता है और अपना नाम बताता है। तो वो चीफ भी अपना नाम बताता है, मैं हूँ आरोन बारबटोस। तभी वहाँ पर माइन भी आती है। तो चीफ उसे देखकर कहता है, तो वो तुम्हारी साथी है, एक वॉरियर जो काफी पावरफुल है। माइन कहती है, मैंने कैंप लगाने के लिए जगह ढूंढ ली है। तो फेथ कहता है, उसकी जरूरत नहीं है, मैंने रहने के लिए जगह ढूंढ ली है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ट्रेनिंग करने लगते हैं। फिर वो हैंड टू हैंड फाइट स्टार्ट करते हैं और फेथ सोचता है, अगर मैं अपने स्टेटस को कंट्रोल कर पाया तो मैं और भी ज्यादा पावरफुल बन सकता हूँ। तभी उसकी ग्लूटोनी स्किल एक्टिवेट होने लगती है। ये देखकर अरुण कहता है, आखिर बात क्या है, तुम्हारे आंखों का कलर चेंज हो गया। फेथ सोचता है ये बहुत बुरा है और वो अरुण के ऊपर हमला करता है। तो अरुण कहता है, क्या बात है, तुम अचानक से बहुत बेहतर कर रहे हो। फेथ कहता है, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे टीचर हो। तो अरुण कहता है, अब मैं सीरियस हो रहा हूँ। फिर वो फेथ के ऊपर हमला करता है, लेकिन फेथ उसे डॉज कर लेता है। ग्रीक कहता है, अब तुम भूखे होने के बावजूद भी अपने ग्लूटोनी स्किल को संभाल पा रहे हो। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उनकी ट्रेनिंग खत्म होती है और अरुण कहता है, हम कल से असली ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। ये कहकर वो घर के अंदर चला जाता है। वहीं फेथ को मॉन्स्टर्स की स्मेल आती है और वो सोचता है, क्या उस महल में मॉन्स्टर्स हैं। तभी अरुण चिल्लाकर कहता है, आखिर ये सब कुछ क्या है। तो फेथ अंदर जाकर देखता है, जहाँ पर माइन खाने के सभी सामान को बर्बाद करके सो रही होती है। ये देखकर फेथ उनसे माफी मांगता है। तो अरुण कहता है, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं गांव वालों से जाकर खाना लेकर आता हूँ। ये कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं। अब फेथ कहता है, ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। ग्रीट कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता, पता नहीं तुम्हें अचानक से क्या हो जाता है। वहीं आरोन खाना लेकर वापस आ रहा होता है। फेथ आरोन के घर में एक तस्वीर देखता है जिसमें उसका बेटा और वाइफ होती है। उसके बेटे को देखकर गिरीत कहता है, वो तो बिल्कुल तुम्हारी ही तरह दिखता है। अब मैं समझ गया, वो किसी रीजन की वजह से इस गांव के चीफ है। वहीं माइन अपने चेहरे पर निशान देखकर काफी गुस्सा हो रही होती है, जो कि फेथ ने बनाए होते हैं। अब हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं,
जहाँ पर वो अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। और आरोन फेट को एक लकड़ी देता है और कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम उस लकड़ी से मेरे एक वार को डॉज करो। फेट कहता है, सिर्फ लकड़ी से? लेकिन ये तो टूट जाएगी। आरोन कहता है, तुम मेरे साथ ट्रेनिंग ले रहे हो, तुम संभाल लोगे। तो फेट मान जाता है और आरोन उसके ऊपर हमला करता है, जिसे फेट अपनी लकड़ी से डॉज कर लेता है। और आरोन कहता है, बहुत बढ़िया, अब तुमने अपना स्टेटस कंट्रोल करना सीख लिया है। इसके लिए फेट उनका शुक्रिया करता है। तभी वाइन वहां पर आती है और कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। और वो फेट के ऊपर वैसे ही निशान बना देती है। और गिरीद ये देखकर कहता है, मैंने तो तुम्हें पहले ही वार्न किया था। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग खाना खाने लगते हैं। आरोन कहता है, तो कल सुबह तुम जल्दी जा रहे हो? फेट कहता है, हाँ, और आपने जो कुछ भी हमारे लिए किया उसके लिए शुक्रिया। आरोन कहता है, कोई बात नहीं, और आज यहाँ पर काफी सारा मीट और वेजिटेबल है, तुम्हें जितना खाना है तुम उतना खा सकते हो। माइन कहती है, इन सब का टेस्ट मेरे लिए एक जैसा ही है, मेरी स्वाद की शक्ति खत्म हो चुकी है। ग्रीक कहता है, उसने अपनी पावर के लिए ये कीमत चुकाई है। माइन बताती है, मेरे पास करने के लिए एक मिशन है। आरोन कहता है, एक गोल जिसे तुम्हें करने की जरूरत है। और वो महल की तरफ देखता है। तो फेट पूछता है, क्या उस महल में कुछ है? तो आरोन बताता है, वो महल मेरा हुआ करता था। 15 साल पहले मैंने अपने महल को रॉयल ऑर्डर पर छोड़ दिया था। मेरी फैमिली और मेरे लोग एक बीस्ट का शिकार बन गए, तभी से वो महल लिच लॉर्ड का बन गया। मेरी फैमिली अभी भी उसके चंगुल में है। तभी फेट की ग्लूटोनी स्किल एक्टिवेट होने लगती है, तो वो बाहर जाता है। वहीं आरोन भी उसके पीछे आता है और पूछता है, क्या तुम महल की ओर जा रहे हो? मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। ये मेरे पास को खत्म करने का बहुत अच्छा मौका है। तभी माइन भी वहां पर आती है और कहती है, मैं गांव का ध्यान रखूंगी, जिसके बदले में मैं 50 गोल्ड कॉइन लूंगी। जिसके बाद वो दोनों महल की ओर जाते हैं। वो फेट अपने मैजिक एरो से सभी स्केलेटन को मार देता है। ये देखकर आरोन कहता है, मैजिक एरोस ये काफी मुश्किल टेक्निक है, जिसकी वजह से कैपिटल में इसकी पढ़ाई बंद कर दी गई। मैं इम्प्रेस हूँ कि तुम्हें ये स्किल आती है। ग्रीक कहता है, इसका पूरा क्रेडिट मुझे जाता है। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर उन्हें स्केलेटन घेर लेते हैं, लेकिन वो उन सभी स्केलेटन को मार देते हैं और महल के अंदर जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि अरुण का बेटा और उसकी वाइफ जिंदा होते हैं। ये देखकर अरुण काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं फेट गिरीश से पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तो गिरीश बताता है कि ये एक इल्यूजन मैजिक है। वहीं अरुण उसकी फैमिली से बात करने लगता है। तभी अरुण का बेटा उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन अरुण उसे रोक देता है। फेथ कहता है, मैं अभी इस इल्यूजन मैजिक को खत्म कर देता हूँ। ग्रीड, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ग्रीड कहता है, यह सच है कि मैं स्किल से बने इफेक्ट को काट सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें उन सबको मारना होगा। और एक बार जो आत्मा ग्लूटोनी स्किल खा लेती है तो वो वापस नहीं जा सकती, जो कि उनके लिए नर्क जैसा होगा। फेट कहता है, मैं उन लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकता। अरुण कहता है, सॉरी, लेकिन क्या तुम मेरी फैमिली मुझे संभालने दोगे? तो फेट कहता है, ठीक है, मैं जाकर लिच लॉर्ड को ढूंढता हूँ। फिर वो आगे जाता है, जहाँ पर काफी ज्यादा स्मेल आ रही होती है। तभी उसे लिच लॉर्ड दिख जाता है और वो अपने मैजिक एरो से उस पर हमला करता है और कहता है, इसका सभी स्टेटस मिलियन पर है। फिर वो उसके ऊपर हमला करता है, जिससे लिच लॉर्ड को ज्यादा कुछ नहीं होता। तभी लिच लॉर्ड सभी मरे हुए लोगों को कंट्रोल करने लगता है। फेट कहता है, मैं इन सब लोगों को नहीं मार सकता। तभी वहां पर आरोन आ जाता है और उन सभी को मारने लगता है। वहीं वो अपने वाइफ को देखकर कहता है, अगर मैं थोड़ी जल्दी आया होता तो आज तुम सब लोग जिंदा होते, लेकिन कम से कम मैं तुम्हें यहाँ से आजाद तो कर सकता हूँ। फिर वो अपनी होली स्वॉर्ड का यूज करने लगता है, जिसमें से काफी तेज रोशनी आती है। फेट सोचता है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो आरोन की बेटी की स्वॉर्ड उठाता है और उसकी मदद करने लगता है, जिससे लिच लॉर्ड और बाकी सभी लोग मर जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं आरोन के बेटे और उसकी वाइफ की आत्मा वहां आते हैं। तो आरोन उनसे माफी मांगता है कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, अगर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाता तो ऐसा कभी नहीं हुआ होता। उसकी वाइफ कहती है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसीलिए तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, और आखिर में तुम ही हो जिसने हमें बचाया है। वहीं लिच की आत्मा आरोन के ऊपर हमला करने आगे आती है, लेकिन फेट उसे अपने मैजिक एरो से मार देता है और कहता है, मैं तुम्हें वहां पर इंटरफेयर करने नहीं दूंगा। और वो कहता है, मुझे खुशी है कि वो अपने परिवार को आखिरी बार गुड बाय कह सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी आत्माएं गायब हो जाती है और पूरा महल टूट जाता है। फेट कहता है, क्या तुमने अपने लेवल के लिमिट को पार कर लिया? अरुण कहता है, ये सब तुम्हारे साथ फाइट करने से हुआ, लेकिन अभी भी यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स बचे हुए हैं जिसे मुझे निपटाना है।
गिरिट कहता है क्या अभी भी यहाँ पर इतने सारे स्केलेटन बचे हुए हैं। फेट कहता है तो चलो इन सभी को ठिकाने लगा देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं सुबह हो जाती है और माइन उन दोनों से कहती है तुम दोनों बहुत ज्यादा लेट हो। तो फेट कहता है शांत हो जाओ और अपने हथियार को नीचे रखो। वहीं आरोन गोल्ड कॉइन निकालता है और कहता है ये रही तुम्हारी फीस और माफी के तौर पर कुछ एक्स्ट्रा भी। ये देखकर फेट कहता है तुम तो बिल्कुल एक मशीनरी हो। माइन कहती है गांव को फिर से बनाने के लिए पैसे की जरूरत है। फेट कहता है गांव को फिर से बनाने के लिए हाँ। तो माइन बताती है पैसे झूठ नहीं बोलते, अगर तुम ज्यादा जियोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। ये सुनकर आरोन कहता है मैं सोच ही रहा था कि मैंने तुम्हें कहीं पर देखा है और अब मुझे याद आ गया। 50 साल पहले इस गांव में मॉन्स्टर्स ने हमला किया था, तभी मैंने तुम्हें देखा था। यह सुनकर फेट शॉक हो जाता है और कहता है 50 साल पहले, आखिर तुम कितने साल की हो। माइन आरोन से कहती है तुम्हारे पास काफी अच्छी आंखें हैं, अगर तुम 1000 साल ट्रेनिंग करोगे तो मेरे जितने ताकतवर बन सकते हो। आरोन कहता है ये तो काफी कठोर है। माइन कहती है लेकिन ये सच है, इंसान के पास उनकी लिमिट होती है। तो आरोन पूछता है फिर तुम क्या हो। तो माइन बताती है कि मैं एक फैंटम हूँ जो कि मर नहीं सकती। फिर कुछ देर बाद आरोन फेथ से कहता है तुम्हारी आंखें वापस से नॉर्मल हो गई। तो फेथ बताता है कि मेरे पास एक कंडीशन है जिसकी वजह से मुझे हमेशा ही मॉन्स्टर्स को मारना पड़ता है, अगर मैं नहीं मारता तो मेरी आंखें लाल हो जाती है। आरोन कहता है तुम्हारी आत्मा पर एक काफी बड़ा बोझ डाला गया है। फिर जब तुम यहाँ से जाओगे और अपना मिशन पूरा कर दोगे तो यहाँ पर वापस जरूर आना, मेरे पास एक इम्पोर्टेंट बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है। जिसके बाद हम मेमिल को देखते हैं जो कि अपने बड़े भाई राफेल से कहती है यह स्टोन कौन सी भी बीमारी या चोट को ठीक कर सकता है। मैंने नहीं सोचा था कि हम इसे सच में ढूंढ लेंगे, अब हम इमोर्टेलिटी के दूर नहीं हैं। राफेल कहता है सही कहा। तभी वहां पर उनका सेवक आकर बताता है कि हाडो को किसी वॉरियर ने मार दिया है। यह सुनकर राफेल काफी शॉक हो जाता है और कहता है आखिर वो कौन हो सकता है। और यहीं पर एपिसोड एंड होता है। अगर वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे हमें ढेर सारी मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं आपको एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।